Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, रीडिंग द पर्सन ऑन योर माइंड है, ठीक है। इसमें हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, इंटेंशंस एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन। देन यूनिवर्स की तरफ से हम कुछ मैसेजेस देखेंगे अबाउट योर लव लाइफ एंड देन करियर एस्पेक्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, ओके। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर पर्सनस करंट एनर्जी। हो सकता है लीब्रा जिस भी पर्सन से आप डील करें वो पर्सन ना आपकी एनर्जी जानना चाहते हैं, एग्जैक्टली आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स या फिर आपका मूड, आपकी एनर्जी डेफिनेटली पर्सन जानना चाहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड लीब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड लीब्रा। लेट्स सी जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन की एग्जैक्टली करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है पॉसिबल आपको लेके, ओके। रिग्रेट, ये पर्सन किसी चीज़ का रिग्रेट फील करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है रिग्रेटफुल कंडीशन है जहाँ पे इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है दैट दे हैव डन रॉन्ग विद यू, ठीक है। सडन रियलाइजेशन हो रहा है, सडनली ये पर्सन रियलाइज़ करें कि इनकी मिस्टेक थी, इनको बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी आपके साथ। सो नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग, ठीक है। अनदर एनर्जी की बात करूँ तो अनदर एनर्जी इंडिकेट कर ग्रास इज ग्रीनर, ये थोड़ा सा जेलस फील कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो और चीज़ों को कर रहे हो, सो दिस पर्सन इज फीलिंग जेलस कि आप अपनी लाइफ में खुश कैसे रह सकते हो, कैसे आप सिचुएशन चेंज कर रहे हो, ठीक है। और ये अनहैप्पी है सिचुएशन को लेके क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें ये आपके साथ गेन करना चाह रहे थे वो चीज़ें रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। सो एग्जैक्टली ये पर्सन बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील कर रहे हैं, खुश नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। अनदर एनर्जी की बात करूँ, इनको पता है कि देखो इनको एग्जैक्टली नॉलेज है कि ये जो कनेक्शन है ये फेटेड कनेक्शन है और उसमें सिचुएशन में इनको कहीं ना कहीं जाना नहीं पड़ेगा या फिर आप कहीं नहीं जाओगे, ऐसा भी इनको लगता है। सो कहते हैं ना एक पर्सन को ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन एक फेटेड मीटिंग हो सकता है जहाँ पर हमारी मीटिंग डेस्टाइंड है, कुछ ना कुछ है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। बट एट द सेम टाइम दे आर गेटिंग इनसिक्योर, ठीक है। ये पर्सन जानना चाहते हैं कि क्या आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो या फिर आप मूव ऑन कर चुके हो। सो एग्जैक्टली इस पर्सन को जानना है कि व्हाट्स योर ट्रू इंटेंशंस, क्या आप मूव ऑन कर गए हो, क्या आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, क्या आप वापस आना चाहते हो। अगर ये पास्ट पर्सन है, करंट पर्सन है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या आप इनसे कोलैबोरेट करना चाहोगे किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कोई चीज़ ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं और जहाँ इनको लग रहा है कि वो चीज़ में आप हेल्प नहीं करोगे इनकी, ठीक है। सो व्हाट्स विद दिस हीलिंग एंड विद द सोलमेट, ये पर्सन ना आपके साथ कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं, कनेक्शन को डेफिनेटली पर्सन वर्कआउट करना चाहते हैं एंड दे आर फीलिंग लाइक कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में स्कोप है। कुछ लोगों के लिए मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं अबाउट दिस कनेक्शन, बट विद द स्ट्रॉन्ग वार्निंग एंड रिकॉन्सिलेशन एक्सपेक्ट एन एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी हो इस पर्सन से, आई सी एक्शन इज कमिंग योर वे, पॉसिबल मेक ये एक पॉसिबल मूव ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ लेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्शन तो ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। येस, विद साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ विद अ गोस्टेड कार्ड, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ कांटेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप इस पर्सन के फीलिंग्स और इमोशंस को पकड़ नहीं पाओगे, कैच नहीं कर पाओगे और डेफिनेटली आप इस पर्सन को हर्ट कर सकते हो। इफ़ दे हैव हर्टेड यू इन द पास्ट, आई सी इस पर्सन को रियलाइजेशन है, रिग्रेट्स हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन ड्रिंकिंग एल्कोहल एडिक्शन में हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दिस पर्सन स्ट्रेसिंग अ लॉट अबाउट दिस कनेक्शन। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए इस कनेक्शन के बारे में दिख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हाउ टू डील विद दिस कनेक्शन, ठीक है, उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। सो यहाँ पर अनदर एनर्जी इंडिकेट करिए चेंज एंड बिटवीन द लाइन्स, अगर आपके बीच में स्टैग्नेंसी है, कोई कनेक्शन मूव नहीं कर रहा है, सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, आई सी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप एक एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन। कुछ लोगों के लिए इस कनेक्शन को मूव करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, कुछ लोगों के लिए मूवमेंट नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर डेफिनेटली आना शुरू होगा या नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर या फिर नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस है। इफ़ यू आर मैरिड ऑल्सो, आई सी ट्रांसफॉर्मेशन इज हेडिंग योर वे, ठीक है। अगर आप मैरिड भी हो तो तब भी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। विद द स्नेक कार्ड एंड विद अनफिनिश्ड बिजनेस, यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू कुछ लोगों को आपके पर्सन की रियलिटी पता चल सकती है, रियलिटी चेक मिल सकता है। जो भी चीज़ें बहुत लंबे समय से हिडन थी वो चीज़ें पर्सन आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स की कोई ना कोई क्लैरिटी आपको डेफिनेटली आती हुई दिख रही है। तो ये तो मुझे आपके पर्सन की करंट एनर्जी में एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है। थोड़ा सा इंटेंशन चेक करने का मेरा मन है, तो लेट्स सी व्हाट्स देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू लीब्रा। जिस भी पर्सन से आप डील कर उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके लीब्रा। नाउ लेट्स सी मूविंग ऑन टुवर्ड्स देयर इंटेंशंस। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं एग्जैक्टली इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है लीब्रा आपको लेके, लेट्स सी। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, लेट्स सी लीब्रा, ओके।
मुझे लगता है ना इस पर्सन की लाइफ थोड़ा सा ऐसा है ना, कहते हैं कि जहाँ पे एक इंसान बैलेंस नहीं होता उस तरीके की है। इनको ना थोड़ा कॉन्फिडेंस इशूज़ आ रहे हैं आपकी तरफ रीच आउट करने के लिए, ठीक है। मुझे लगता है ना कि ये एक आइडिया पे स्टिक नहीं रह पा रहे, ठीक है। कॉन्फिडेंस इशूज़ डेफिनेटली इस पर्सन को आ रहे हैं, एक आइडिया पे ये पर्सन स्टिक नहीं रह पा रहे हैं। कोशिश तो इनकी बहुत ज़्यादा है कि सिचुएशन को चेंज करें, बट ये ना आपको अपना ट्रू सेल्फ दिखाना चाहते हैं, बड़े फियर भी रख रहे हैं। एट द सेम टाइम आई फील लाइक इस पर्सन को जजमेंट का फियर है कि आप इस पर्सन को जज कर रहे हो कहीं ना कहीं, जो भी चीज़ होने वाली है फ्यूचर को लेके, ठीक है। अगर फ्यूचर में चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाए तब भी आप जज करोगे इस पर्सन को। सो दे आर गेटिंग सम फियर्स राइट नाउ। इनको लगता है कि सिचुएशन इनको बदलने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें इनके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो ये जज नहीं, ये चाहते नहीं कि आप इन्हें जज करें। अनदर एनर्जी की बात करूँ, मुझे लगता है ना कि कुछ ना कुछ गलतियाँ इन्होंने करी है एंड नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि ना कहीं यहाँ पे कुछ एंडिंग होनी चाहिए, बट एंडिंग में ऐसा ना हो कि इनके सिचुएशन आपके साथ एंड हो जाए या फिर आप एक नेगेटिव परसेप्शन इस पर्सन को लेके बिल्ड करो। सो दैट्स व्हाई आई फील लाइक ये सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू यू। इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। कि देखो यूनिवर्स ने ये ट्रांसफॉर्मेशन करा है, दिस इज़ नॉट अबाउट यू, क्योंकि यूनिवर्स ने ऐसा करा है कि पहले आपने एफर्ट्स डाले थे, नाउ दिस पर्सन वांट्स टू पुट एफर्ट्स, ठीक है। ये थोड़ा सा चाहते हैं कि आप भूल जाओ उनके पास में इन्होंने क्या करा था या फिर करंट सिचुएशन में क्या नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में। ये इस पर्सन का माइंड सेट है। सो दिस पर्सन वांट्स टू से कि आप पुरानी चीज़ों को भूल सकते हो तो हम आगे जाके कुछ कंटिन्यू कर पाएंगे। ग्रोइंग अप एंड अनसर्टेनिटी, इस पर्सन को थोड़ा पता नहीं है कि आगे जाके इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक ये पर्सन कुछ बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। जहाँ पे किसी पर्सन को ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है बट ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, ऐसी इस पर्सन की इंटेंशन लग रही है, ठीक है। तो जज ना करो, ठीक है। थोड़ा सा एक्सेप्टेंस इस पर्सन के लिए लाओ और एट द सेम टाइम चीज़ों को मतलब अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन होने दो। तो ये यूनिवर्स नहीं चाहता है कि ये सिचुएशन इस पर्सन के अकॉर्डिंग हो बिकॉज ऑफ देयर मिस्टेक्स, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग द पर्सन ऑन योर माइंड। नाउ लेट्स सी लिब्रा, आपके रिलेशनशिप को लेके गाइडेंस क्या है। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप के सिचुएशन को लेके गाइडेंस क्या है। यहाँ पे है ओके, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ओपन अप करने की ज़रूरत है, आप क्लोज्ड ऑफ मुझे लग रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी तरफ इस पर्सन की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है बट माइट भी आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो यूनिवर्स इज सेइंग एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, ठीक है। आप ओपन नहीं रहोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे चेंजेस नहीं आ पाएंगे आपके लव लाइफ में, ठीक है। थोड़ा सा पास्ट ट्रॉमास है आपको, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे, आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपको ये बोला जा रहा है कॉन्टैक्ट टू योर फ्रेंड और यू कैन कंसल्ट इन साइकिक और टैरो कार्ड रीडर और जहाँ पर आपको हेल्प मिल सके, ठीक है, क्योंकि आप एंजाइटी में लग रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अनदर एनर्जी है विजडम, एक्ट विद विजडम पीपल विल रिस्पेक्ट यू। मुझे लगता है कि देखो कुछ कई चीज़ों को माफ़ करके आगे बढ़ना, कई चीज़ों को सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। आप इस एनर्जी में जितना फ्री एनर्जी में रहोगे उतनी जल्दी आपके रिलेशनशिप में चेंज आएगा, ठीक है। एंड फेदर, द कॉलिंग कार्ड फ्रॉम यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। अगर आपको फेदर दिखता है, बटरफ्लाई दिखती है, ठीक है, कहीं पर भी, सो डेफिनेटली एक्सपेक्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। कोई वाइट बर्ड दिखता है आपको, ठीक है, ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। वाइट फ्लावर्स, पिंक फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स, ठीक है, तो डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो चेंजेस इन योर रिलेशनशिप। क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। आपको प्रॉपर लव मिलेगा जो आप चाहते हो, बट फ्री एनर्जी में रहो, पास्ट को रिलीज करो, क्योंकि आप पास्ट को रिलीज नहीं कर पा रहे हो जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में चेंजेस नहीं आ पा रहे लिब्रा, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस। नाउ लेट्स सी करियर मैसेजेस फॉर यू, कि आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा। व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर लिब्रा। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो कि लिब्रा के करियर में नेक्स्ट क्या होने की पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी, यहाँ पे है द राइट वे। आप तो एक पहले राइट डायरेक्शन में जाने वाले हो। अगर आपको लग रहा था कि कोई चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं तो आपको ऑटोमेटिकली डायरेक्शन मिलेगी, या फिर आप खुद एक विलिंगनेस वाली एनर्जी में रहोगे कि मुझे तो फाइंड आउट करना है, मुझे एक राइट डायरेक्शन में जाना है, मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहिए, ठीक है। आप ना पास्ट की चीज़ों से लेसन लेते हुए दिख रहे हो, सबसे बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जी कि आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो, पास्ट की सिचुएशन से लेसन लेते हुए दिख रहे हो। एंड फाइनली यू आर रियलाइजिंग योर वर्थ, कि आपने क्या खोया है, क्या पाया है, किस तरीके से आपको आगे करना है, क्योंकि आपने ना बहुत सारे करियर को लेके लाइफ लेसन्स ले लिए हैं। कौन आपको ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो आने वाले टाइम पीरियड में ये बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि आप डेफिनेटली मूव कर रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। 8-8 पोर्टल आ रहा है, उससे पहले ही कुछ लोगों की लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, कुछ लोगों के 8-8 पोर्टल के बाद आएंगे। सेट योर कोर्स, आपको ये बोला जा रहा है कि आप बहुत जल्दी कोई क्लोज अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है, बहुत क्लोज है कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चेंज आपके करियर में बहुत क्लोज है। बी रेडी। कुछ लोग मुझे लेजी होते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग ना वेटिंग जोन में दिख रहे हैं। आपको ये बोला जा रहा है वेटिंग जोन से हट के अपने ऊपर रिजल्ट
कि चिंता मत करो, एफर्ट्स डालना शुरू करो, बिकॉज आई सी ट्रांसफॉर्मेशन इज हिटिंग योर वे। आपकी बहुत क्लोज है ट्रांसफॉर्मेशन, बट आई फील लाइक वो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो सीधा तैयार रहो, एनर्जी को रेडी रखो, कीपिंग अप। आपको ये बोला जा रहा है वेट कर सकते, मतलब कहने का मतलब कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ डेफिनेटली आएगी, वेट मत करो। जितना वेटिंग एनर्जी को रिलीज करोगे उतने ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस हैं आपके करियर में, क्योंकि मैंने आपको बोला ना 8 पोर्टल से पहले कुछ लोगों का एक्टिव हो जाएगी एनर्जी, कुछ लोगों की 8 पोर्टल के बाद डेफिनेटली एक्टिव होगी, ठीक है। सो विद फॉलो योर गुड एडवाइस। आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी खुद की सिचुएशन, खुद की इंट्यूशन को फॉलो करके आपको आगे बढ़ना। डो नॉट फॉलो अदर पीपल, लाइक यू नो सिचुएशन, कोई आपको कुछ बोल रहा था आप उसको फॉलो करो, क्योंकि पास में आपने वो चीज़ें करी, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में है जिस वजह से आपकी चीज़ें थोड़ा बदल गई, या नहीं भी करा तो कंप्लीटली आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पाए। इस समय पे जो आपका मन है वो करो, बट डेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल थिंग्स, जो आपको लगता था ना कि कोई चीज़ है आपके करियर में चेंज नहीं हो सकती, बदलाव नहीं हो सकता है, या आप अचीव नहीं कर सकते हो, वो चीज़ें आप अपने करियर में अचीव करने वाले हो। आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील सम ऑफ यू यहाँ पे चांसेस है कि आप वो चीज़ अचीव करोगे जो आपने सोचा भी नहीं था, ठीक है। चेंज इन द नाइट, आप देखो कि आने वाले टाइम पीरियड में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग आपके अगेंस्ट थे वो लोग आपके लिए फ्रेंडशिप का ऑफर लेके आ सकते हैं, वो लोग आपके क्लोज आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि फाइंड द लेसन। अगर किसी को आपने ऑलरेडी मौका दिया है तो उसको सोच समझ के देना, ज़्यादा क्लोज लाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई फील दोज पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स यू जिन्होंने आपको मिसट्रीट करा था, ठीक है, जो आप डिजर्व नहीं करते थे, आपके साथ वो बिहेवियर करा था जो आप डिजर्व नहीं करते थे। सो यू कैन एक्सपेक्ट दोज पीपल आर रीचिंग आउट टू यू जिन्होंने आपको लेट डाउन करा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे लग रही है। सो यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन टू गेट रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप स्टेबिलिटी को चाहते हैं, सो यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन टू गेन स्टेबिलिटी इन योर लव एंड करियर, ठीक है। सिंपल एज दैट। अगर आप अपने लव एंड करियर में रिलेशनशिप स्टेबिलिटी चाहते हैं, सो यू कैन टाइप 888, क्योंकि मेजर चेंजेस आ रहे हैं, सैटर्न का टाइम पीरियड है, एंड डेफिनेटली चेंजेस पॉसिबली होंगे। जितना आप रेडी फॉर्म में रहोगे उतने चांसेस हैं रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने के, ठीक है। लेट्स सी गाइडेंस एंड एंजल नंबर देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी करियर गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। यहाँ पे है डेफिनेटली अगेन ओपन योर हार्ट फॉर लव एंड जॉय। मुझे लगता है आपको करियर में भी थोड़ा ओपन रहने की ज़रूरत है। आई सी चैलेंजेस आर कमिंग योर वे, थोड़ा टफ रह सकता है जो भी टास्क आपकी तरफ आ रहा है, बट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इज डेफिनेटली कमिंग योर वे, ठीक है। अनदर एनर्जी है येस, विशेस, आपके विशेस ग्रांट होने वाली हैं, ठीक है। टाइप 35 टू ग्रैंड विशेस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी क्लेम करी जाए तो यू कैन टाइप 35 इन द कमेंट सेक्शन। रिटन मैनिफेस्टेशन हाईली वर्किंग, ठीक है। अभी लेट्स सी एंजल नंबर्स देखते हैं आपकी लव लाइफ को लेके, ठीक है। आपके लव लाइफ को क्लेम करने के लिए रीडिंग में क्या एंजल मैसेज है, ठीक है। यहाँ पे है 99999 ब्लेसिंग्स, आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, एंड 888 फॉर करियर पावर, ठीक है। आपके लिए 888 टाइप कर सकते हैं फॉर करियर। यहाँ पे आपका है पावर के लिए कि आपको पावर अथॉरिटी मिल सकती है। 1616 फॉर फोकस, ठीक है। 1616 फॉर फोकस आप टाइप कर सकते हैं, और 777 फॉर एनलाइटमेंट, जहाँ पर यूनिवर्स का पूरा डेडिकेशन एफर्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। 333 अगेन सपोर्ट, ठीक है। एंड कार्मिक कंप्लीशन 1010 एंड पेरेंट पोटेंशियल फॉर 2020। अगर आपको लगता है आपका पोटेंशियल हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, सो यू कैन टाइप 2020 इन द कमेंट सेक्शन टू गेट द थिंग्स जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। ये मुझे लग रहा है। तो ये रिलेशनशिप और करियर के लिए है। बाकी टू क्लेम दिस रीडिंग यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।